Good morning, my dear students. Today we are studied about class 6, chapter number 7. Chapter number 7. Chapter 7 is about the fraction. It is about the fraction. So बेटा फ्रैक्शन के बारे में आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रही हैं. What do you mean by fraction? Any number which is in the form of p by q. Any number which is in the form of p by q, that we call fraction, right? What we call this first part, that is p. अपर वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर. अपर वैल्यू को क्या बोलते हैं हम? न्यूमरेटर. डाउन वैल्यू डिनोमिनेटर. What we call डाउन वैल्यू डिनोमिनेटर. सो कोई भी नंबर जो आपका इस फॉर्म में रिप्रेजेंट हुआ है उस नंबर को क्या बोलोगे आप? फ्रैक्शन. लाइक 1/5, 2/3, 6/4, they all are fraction, right? They all are fraction. Now we will study about the types of fraction. अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? Types of fraction. So fraction are of three types. Fraction are of three types. How many type of fraction are there? Three. First type of fraction is proper fraction. What is proper fraction? See beta, as it is suggested by the name or showing by the name proper, means a fraction which is in the proper way, like 3/4, 10/12, right? क्योंकि जो हम नीचे डिनोमिनेटर लिखते हैं वो क्या होता है? हमारे टोटल नंबर्स. एंड अपर जो हम न्यूमरेटर लिखते हैं दैट इज आवर आउटकम्स, राइट? सो जो भी फ्रैक्शन आपका लाइक टोटल 4 है एंड आउटकम्स 3 है, इट इज पॉसिबल कि 4 में से 3 आए. आपकी क्लास में टेस्ट होते हैं. टेस्ट आपका टोटल 12 मार्क्स का होता है एंड यू गॉट 10 मार्क्स, राइट? सो इज इट पॉसिबल? ये पॉसिबल है दैट वी कैन गेट 10 आउट ऑफ 12. सो इट मीन्स दैट इज प्रॉपर फ्रैक्शन. वो कैसा है? प्रॉपर है. सेकेंड इज इम्प्रॉपर. सेकेंड क्या है? इम्प्रॉपर. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इट इज द अपोजिट ऑफ प्रॉपर. इसमें इट मीन्स कि यहाँ पे देखो प्रॉपर वे में फ्रैक्शन था. अब एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे? अपोजिट. 12/10. आपने क्लास में 10 मार्क्स स्कोर किए थे आउट ऑफ 12. सो इसमें क्या हो जाएगा? 12 आउट ऑफ 10. ये पॉसिबल है कि आप 10 में से 12 मार्क्स ले आओ? नो. सो दैट्स वाई व्हाट वी कॉल इट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. नाउ थर्ड वन इज मिक्स्ड फ्रैक्शन. Third type is mixed fraction. What do you mean by mixed fraction? Who will tell me? Think about mixed fraction. हमने previous class में भी पढ़ा है बच्चे. Mixed fraction में क्या होता है? आपका एक whole part होता है. Whole part plus एक होता है आपका fraction part. क्या होता है? Fraction part. राइट? जैसे होल नंबर्स क्या होते हैं? 3, 2, 4, 1 लाइक दिस एंड फ्रैक्शन नंबर विल बी like this, right?
यहाँ पे जो फ्रैक्शंस होगा वो मैटर नहीं करता, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा या इम्प्रॉपर, दोनों में से कोई भी फ्रैक्शन हो सकता है. नाउ दिस इज अबाउट द टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. फर्स्ट इज प्रॉपर फ्रैक्शन विच इज इन द प्रॉपर फॉर्म, जिसका जो डिनोमिनेटर होगा दैट इज बिगर देन न्यूमरेटर. प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर इज बिगर देन न्यूमरेटर. इम्प्रॉपर में न्यूमरेटर इज बिगर देन डिनोमिनेटर. एंड मिक्स फ्रैक्शन में तो आपका होल पार्ट प्लस फ्रैक्शन पार्ट होता है. वन मोर थिंग, जब भी आप मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करोगे दैट विल ऑलवेज बी कन्वर्टेड इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ऑलवेज बी कन्वर्टेड इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. वो प्रॉपर में कन्वर्ट नहीं हो सकता, ऑलवेज इट कन्वर्टेड इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. राइट. Now one more, that is like fraction. One more is there which is like fraction and unlike fraction. So next is about like and unlike fraction. So about like fraction क्या होता है बच्चे? Like fraction is a type of fraction in which the denominator of the two fractions is same. डिनोमिनेटर जो होगा दोनों फ्रैक्शंस में सेम होगा. डिनोमिनेटर इज सेम. तो हम क्या बोल सकते हैं, जो दोनों फ्रैक्शंस है वो क्या है, लाइक फ्रैक्शन. राइट. सेकेंड पार्ट दैट इज अनलाइक फ्रैक्शन. नाउ अनलाइक फ्रैक्शन इज same opposite of like whose denominator is not same. Whose denominator is not same. Denominator is not same. Right. So now after this one question is arise कि अगर आपको unlike fraction को like में convert करना है तो आप कैसे करोगे. आप दोनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम फाइंड आउट करोगे. देन यू विल मल्टीप्लाई विद देम. फर्स्टली आप डिनोमिनेटर इक्वल करोगे. जैसे नंबर है आपका 2/5 एंड 3/6. राइट. कैसे फ्रैक्शन है, अनलाइक. अब हमें इसे लाइक में कन्वर्ट करना है. या तो ऐसा नंबर चूज करो जो दोनों टेबल्स में आता हो, नहीं तो क्या करो, इस डिनोमिनेटर की न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो. 2/5 मल्टीप्लाई 6/6. 6 2 जा 12, 6 5 जा 30. राइट. आफ्टर दैट 3/6 इसकी 5 से करो. 5/5. 5 3 जा 15, 5 6 जा 30. सी डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो गया. राइट. सो दोनों किसके कन्वर्ट हो गए, लाइक फ्रैक्शन में. क्लियर अबाउट लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिट फ्रैक्शन. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिट फ्रैक्शन. व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट फ्रैक्शन? यूनिट फ्रैक्शन, a fraction with the numerator equals to 1. Unit fraction whose numerator always 1. Value of numerator equals to 1. Right? That is unit fraction. जिस भी फ्रैक्शन की न्यूमरेटर की वैल्यू 1 होगी हम उसको क्या बोलेंगे, यूनिट फ्रैक्शन. आफ्टर दैट आता है आपका डेसिमल फ्रैक्शन. नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट डेसिमल फ्रैक्शन. सो डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल कब आता है, जब डाउन साइड कोई भी 10 की पावर का नंबर होता है. राइट. तो डेसिमल फ्रैक्शन में भी सेम है. डिनोमिनेटर इक्वल्स टू एनी नंबर विद द पावर ऑफ 10. विद द पावर ऑफ 10.
इसका मतलब ये नहीं है कि नंबर आप ऐसे होगा, नो, नंबर विल बी 10 2 टाइम्स, 10 3 टाइम्स, राइट। सो वो होता है डेसिमल फ्रैक्शन। लाइक डिनोमिनेटर में आपका 10 हो, 100 हो, 1000 हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे, डेसिमल फ्रैक्शन। नाउ दिस इज ऑल अबाउट द फ्रैक्शन टॉपिक। सो today we will cover this topic in our exercise. Today we will do the questions of this topic. First topic what we have studied, types of fraction, right? After that like unlike fraction. After that unit, like and unlike fraction, then unit fraction. Fourth point is decimal fraction. Today we will cover these 4 topics in our exercise which we are doing now. So first of all, identify the fraction indicated by the letters in the following number line. So now beta, we have our 5th topic which is the main, fraction on number line. Fraction on number line कि अगर आपको एक नंबर गिवन है नंबर लाइन पे, तो आप उसका फ्रैक्शन क्या फाइंड आउट करोगे, कैसे करोगे। सी फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर होता है, रिमेंबर डिनोमिनेटर इक्वल्स टू टोटल, जो भी हमारा टोटल होता है वो, न्यूमरेटर आउटकम्स, न्यूमरेटर क्या होता है, आउटकम्स, राइट। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस टू वी विल स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 7.1. To the first question, K1, which is like this. Identify the fraction indicated by the letters. Indicated by letters means नंबर लाइन पे लेटर्स लिखे हुए हैं, आपको वहां से फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ए पार्ट में जो लाइन ड्रॉ है आपकी नंबर लाइन, दैट इज लाइक दिस, स्टार्टेड फ्रॉम 0. नाउ आफ्टर दैट 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड 1, एंड लेटर जो इंडिकेटेड आपका वो कहाँ पे है, यहाँ पे, E, राइट। आफ्टर दैट अगेन 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड देन 5 पे 2। आगे कोई लेटर नहीं है तो आपको इसको एक्सपेंड करने की, अप टू 3 राइट डाउन करने की जरूरत नहीं है। अब देखो सिंपल, इसमें फ्रैक्शन क्या होगा, आपका लेटर यहाँ पे है 0 to 1। अब इसमें टोटल्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, टोटल्स आर 5, तो हम राउंड साइड क्या लिखेंगे, 5। आउटकम्स आपका जो ए है, लेटर है, वो कहाँ पे है, 1 2 3 4, सो फ्रैक्शन इज 4/5। सो द फ्रैक्शन इज 4/5। आपको सिर्फ टोटल्स को काउंट करना है फर्स्टली, उसके बाद जहाँ पे आपको लेटर गिवन है यू विल राइट दैट, राइट। नाउ कम टू सेकेंड, नेक्स्ट नंबर लाइन इज लाइक दिस, बी पार्ट। नाउ योर फ्रैक्शन अगेन 0 1, फ्रैक्शन इज हियर, B is here, right, then 1, right, after that 1 2 3 और 4 पे क्या है, 2। अब हमारा इसमें जो नंबर B है वो यहाँ पे है, B कहाँ है, यहाँ पे। अगेन हम टोटल काउंट करेंगे 1 2 3 4,
टोटल इज 4. अब आउटकम्स 1 and 2. तो यहाँ क्या आएगा 2/4. क्लियर. सिंपली आपको पहले टोटल काउंट करना है. बेटा कभी भी बीच से मत करना. अगर कोई नंबर यहाँ पे होता है तो मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ 1 2, 1 और 2 के बीच में, राइट. 1 और 2 के बीच में, लाइक दिस. कम टू सी पार्ट. सी पार्ट में आपकी नंबर लाइन लाइक दिस. यहाँ पे क्या है 0. आफ्टर 0 1 2, थर्ड पे सी पार्ट इज गिवन, देन 1. यहाँ पे सी गिवन है आपको. आफ्टर दैट 1 2 3 and 4 पे 2. अगेन सी कहाँ पे गिवन है, यहाँ पे 1 2 3 4. टोटल आउटकम्स 4. सॉरी, टोटल 4 and outcomes 1 2 3. So the fraction is 3/4. Fraction is 3/4. After that, D, E and F part are like this. Now D part. First we will draw all the lines. पहले हम नंबर लाइंस को ड्रॉ करते हैं. राइट. नाउ डी पार्ट में जो आपका नंबर्स है वो कहाँ से, सी सब में स्टार्टिंग में यहाँ पे क्या है 0 0 and 0. राइट. आफ्टर दैट डी पार्ट में 1 2 3 4 5 6 पे डी है. 1 2 3 4 5 6. यहाँ पे क्या है D. आफ्टर दैट अगेन 1 and then what comes 1. राइट. E पार्ट में 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. यहाँ पे क्या है E. आफ्टर दैट 2 parts, then third one पे क्या है 1. In F part here is 0 1 2 3 4 5 6 7 पे 1 है. 2 3 4 5 6 7 पे 1 है. and 1 के बाद 1 2 3 parts are given and here is E. यहाँ पे क्या है E. सॉरी F is there. F part है तो यहाँ पे क्या है F. now what we will do, रीड करो. D कितने पे है 1 2 3 4 5 6 पे D है. इट मीन्स हमारा आउटकम क्या है 6. अब टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8. टोटल आर 8. इफ यू वांट टू कट यू कैन कट इट by 2 3 is 6, 2 4 is 8. After this 0 sorry 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 पे हमारा E है. आउटकम्स and total is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. जो टोटल है वो 12 है. 12 आउट ऑफ 9. राइट. आफ्टर दिस F पार्ट. E कहाँ, F कहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7 8. F कहाँ पे है 8 पे. अब जो F है वो 1 सीरीज से आगे है. F जो है वो 1 से आगे है. सो हाउ यू विल रीड आउट दैट. आप उसको कैसे रीड करोगे, थिंक अबाउट इट. सो देखो हमारा आउटकम्स जो है वो 8 पे है. उसके बाद टोटल चेक करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. टोटल्स आर 10. सो व्हाट कम्स हियर 10. राइट. So this is about how to read, how to write the fraction which are on the number line.
नाउ कम टू क्वेश्चन 2. क्लासीफाई द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन. सिंपली आपको बताना है कि जो फ्रैक्शंस गिवन है वो प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है या मिक्स्ड है. अभी हमने टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस को स्टडी किया था. K2 विच इज प्रॉपर, आपको आइडेंटिफाई करना है. इम्प्रॉपर और मिक्स्ड, राइट. सो फर्स्ट इज A part 2/3, B part 8/5, C part 3 2/3, D part 2 1/2 and E part is equals to 13/10. देखो प्रॉपर और इम्प्रॉपर की आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे. सिंपली आपको क्या करना है कि आप चेक करो कि ऐसा पॉसिबल है. आपका 3 मार्क्स का टेस्ट और आपके 2 मार्क्स हैं. इज इट पॉसिबल. तो ये कौन सा फ्रैक्शन हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन, राइट. आफ्टर दैट 5 मार्क्स का टेस्ट है और 8 मार्क्स है, नॉट पॉसिबल, सो इट इज इम्प्रॉपर. ऐसा हो गया इम्प्रॉपर. थर्ड वन देखो यहाँ पे एक होल नंबर है और एक फ्रैक्शन है. दिस वन कम्स इन मिक्स्ड फ्रैक्शन. आफ्टर दैट दिस ऑल्सो मिक्स्ड एंड दिस 10 मार्क्स का टेस्ट हो, 13 मार्क्स आए, नॉट पॉसिबल, सो इट इज इम्प्रॉपर. ये आपका क्वेश्चन सेकंड था जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना था विच फ्रैक्शन इज प्रॉपर एंड विच इज इम्प्रॉपर और मिक्स्ड. After that, classify the following pair of fraction as a like fraction or unlike fraction. Now, in the third part, what is like and unlike fractions? Like और unlike fractions क्या होते हैं बच्चे? Like fraction में क्या होता है, आपका denominator same होता है, right? Like fraction में क्या होता है, denominator same होता है. So देखो A part में जो numbers है 2/7 and 4/7, डिनोमिनेटर दोनों में सेम है. इट मीन्स दे आर लाइक फ्रैक्शन. कैसे फ्रैक्शन है ये, लाइक फ्रैक्शन. उसके बाद बी पार्ट 3/8 and 2/9. सी दोनों के डिनोमिनेटर्स जो है वो डिफरेंट है. सो इट मीन्स दिस इज अनलाइक. ये कैसा है, अनलाइक. C part 8/5, 3/8. So it is also unlike. डिनोमिनेटर्स अलग हैं. आप अनलाइक को लाइक में कन्वर्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट D part 3 2/9 and 4/9. Now you will think about, see कि मिक्स्ड फ्रैक्शन और सिंपल फ्रैक्शन दोनों फ्रैक्शंस में क्या लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन हो सकता है. यस बेटा. देखो अगर आप मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे आपका डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा. डिनोमिनेटर्स जो होता है वो तो सेम होगा, 9 का 9 ही होगा. तो इट मीन्स ये क्या हो गई, लाइक फ्रैक्शन. दिस इज लाइक फ्रैक्शन. क्लियर. आफ्टर दैट कन्वर्ट द फॉलोइंग मिक्स्ड फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड द इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस टू द मिक्स्ड. इसमें जो फ्रैक्शंस गिवन हैं आपको उनको आपको कन्वर्ट करना है. अगर इम्प्रॉपर है तो उसको मिक्स्ड में कन्वर्ट करो और प्रॉपर है तो मिक्स्ड है तो इम्प्रॉपर, राइट. K4 सी फर्स्ट A पार्ट है आपका 2 3/2. हाउ यू विल कन्वर्ट दिस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन. क्या करोगे आप, 2 को 3 से डिवाइड करो. 2 1 जा 2, 3 - 2 1. आगे फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता. डिनोमिनेटर हमेशा सेम रहेगा 2. अब हमारे पास जो नंबर है वो ये है और ये तो हमने यहाँ डिनोमिनेटर की प्लेस पे सेट कर दिया और होगा भी यही यहाँ पे जिससे हमने डिवाइड किया है. जो आपका डिविडेंड है वो हमेशा डिनोमिनेटर होता है और वो यहीं पर आएगा. उसके बाद जो आपका क्वोशिएंट है वो यहाँ, रिमाइंडर विल कम हियर.
So this converted into mixed fraction. B part 4 1/5. 4 1/5. How you will convert this number? Multiply 5 4 जा 20. यहाँ पे मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे जो नंबर आएगा उसको ऐड करो. 5 4 जा 20. 20 + 1 21/5. C part 7/3. कैसे कन्वर्ट करोगे? डिवाइड करो. 3 2 जा 6. 7 - 6 1. हमें पता है यहाँ पे क्या आता है, डिनोमिनेटर दैट इज सेम. आफ्टर दैट ये क्वेश्चन है जो आपका वो कहाँ आएगा, यहाँ रिमाइंडर विल बी हियर. क्लियर दिस C part. आफ्टर दैट वन D part इज 5 2/9. 5 2/9. मल्टीप्लाई करो. 5 9 जा 45. 45 + 2 47/9. Now E and F part. E part जो है वो क्या है, 8/5. Again we will divide it. 5 1 5. 3 रिमाइंडर आएगा एंड 5. अब इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो. जो आपका क्वेश्चन है उसको यहाँ लिखो, रिमाइंडर जो आएगा वो यहाँ. वंस अगेन आई एम टेलिंग यू. F पार्ट में देखो 10/7. हमें पता है डिनोमिनेटर सेम रहेगा 7. 7 को 10 से डिवाइड करो, 1 पे जाएगा, 1 यहाँ लिखो. 10 - 7 3. 3 रिमाइंडर आएगा तो यहाँ. क्लियर? हाउ टू कन्वर्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन, हाउ टू कन्वर्ट इनटू improper fraction. Now next, fourth part, S1 question. Shaded the part of the circle in the figure below to denote the fraction indicated by the corresponding division of the number line. Now see, आपको क्या करना है कि नंबर लाइन पे पॉइंट डिनोटेड है. See, once again I am reading the question. Shade the part of the circle. अब हमें सर्कल का पार्ट शेड करना है. To denote the fraction indicated by the corresponding division on the number line. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम, पहले हम नंबर लाइन पे फ्रैक्शन को पता करेंगे कि कितना फ्रैक्शन है. यहाँ पे फर्स्ट 0. आफ्टर दैट 1 2 3 4 5 6. 6 पे डॉट है. 1 2 3 4 5 6. यहाँ पे डॉट है. आफ्टर दैट दिस एंड देन 1 इज देयर. राइट? सो फ्रैक्शन टोटल क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8. एंड आउटकम्स इज 1 2 3 4 5 6. सो जो फ्रैक्शन है वो ये है. अब सर्कल गिवन है आपको. सर्कल वॉज लाइक दिस डिवाइडेड. सर्कल ऑलरेडी डिवाइडेड है बेटा ऐसे. अब फर्स्ट वर्क हम क्या करेंगे, पहले हम सर्कल के पार्ट्स को काउंट करेंगे कि 8 पार्ट्स हैं भी या नहीं. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 पार्ट्स हैं. 8 पार्ट्स का मतलब है कि अब आपको 6 पार्ट्स को शेड करना. टोटल पार्ट्स 8 हैं हमारे पास, शेडेड 6. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 5 एंड 6. राइट? तो हमने यहाँ क्या किया, सर्कल की जो भी नंबर लाइन पे हमें शेडेड पोर्शन गिवन था उसको हमने सर्कल पे शेड किया. राइट? बाय दिस यू विल डू दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कि आपको फर्स्टली नंबर लाइन पे फाइंड आउट करना होगा कि फ्रैक्शन क्या गिवन है आपको. उसके बाद चेक करो कि सर्कल में जो टोटल पार्ट्स हैं वो गिवन है या नहीं. हमारे टोटल 8 पार्ट्स थे. राइट? So this is the S1 question. Now S2, write the fraction represented by the shaded region in the figure given below. Then identify the type of fractions they represent. Now after this S1 question,
Then now S2, two figures are given already. दो फिगर्स हमें ऑलरेडी गिवन है. फर्स्ट है आपका सर्कल. सर्कल अगेन divided like this, right? So total parts are 1 2 3 4 5 6 7 8 and shaded parts जो हैं वो ये है. This one is shaded and this one is shaded, right? So total parts कितने हैं? 8 and shaded are 2, right? So this is the fraction shaded. Now next figure जो given है वो ऐसे है. Total boxes are 1 2 3 4 and shaded are like this. You will shade it completely and this one, right? अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप टोटल बॉक्सेस को काउंट करो. 1 2 3 4 5 6 7 8. टोटल बॉक्सेस आर 8. Shaded are 1 2 3. This is the fraction which is shaded between these two figures, right? After that, which type of fraction it is? देखो, 8 मार्क्स का टेस्ट है, 2 ऑब्टेन हुए, ये टोटल 8 में से 2 शेडेड हैं, so it is proper. Which type of fraction is this? Proper fraction. Same here, 3 out of 8, so it is also proper fraction. Clear? Now next, as third, convert the mixed fraction represented by the following figure into an improper fraction. Now see, in S3 2 boxes are already given to you. So ये 2 boxes जो हैं ये क्या हैं? होल नंबर, राइट? 2 फिगर आपको गिवन है प्रॉपरली, तो ये जो 2 boxes हैं ये क्या हो गई? होल नंबर. मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. उसके बाद जो सेकंड फिगर है उसमें टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस काउंट करो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. टोटल आर 10. और 10 में से कितने शेडेड हैं? 1 2 3 4. These are shaded. 2 तो हमारे होल पार्ट्स हैं जो कंप्लीट शेड है, इसको हम होल पार्ट में कन्वर्ट करेंगे. सेकंड थर्ड जो फिगर गिवन है आपको उसमें पार्ट्स कितने हैं? 10 और शेडेड कितने हैं? 4. तो ये तो था आपका मिक्स फ्रैक्शन में. अब हमें इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. Mixed fraction and here is improper fraction. 10 2s are 20. 20 plus 4 24 by 10. आप इसको कट भी कर सकते हो. 2 1s are 2, 2 2s are 4 and 2 5s are 10. So improper fraction में ये आएगा आपका आंसर and mixed fraction में this. Clear about the questions? Tomorrow we will do the next questions of this exercise and tomorrow's topic which we will do that is equivalent fraction. कल हम किसके बारे में पढ़ेंगे? Equivalent fraction. Okay. Today's work is do this exercise in your notebook and revise it.